हेलो गाइस, आप सभी लोगों का फिर से एक और बार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनके रैंकिंग सिस्टम और रैंक वाइज उनको कौन सा बैच दिया जाता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन आर्मी की रैंकिंग सिस्टम और रैंक वाइज इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको कौन सा बैच दिया जाता है। अगर आपने मेरे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और कमीशन्ड ऑफिसर। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के बारे में। तो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में जो सबसे लोएस्ट रैंक होता है वो सीमेन का होता है। अगेन सीमेन जो है वो 2 क्लास में डिवाइडेड होता है, पहला सेकेंड क्लास और दूसरा फर्स्ट क्लास। जो सेकेंड क्लास होता है वो सबसे लोएस्ट रैंक होता है और जो फर्स्ट क्लास वो सेकेंड क्लास का सीनियर रैंक होता है। और इनके बैच पे किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं होता है, मतलब इन्हें प्लेन बैच दिया जाता है। अब सीमेन का जो सीनियर रैंक है वो लीडिंग सीमेन का होता है और लीडिंग सीमेन के बैच पे एक एंकर का निशान होता है। अब नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में अगला जो रैंक है वो पेटी ऑफिसर का होता है और ये पेटी ऑफिसर जो है ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे हाईएस्ट रैंक है। और पेटी ऑफिसर के बैच पे 2 क्रॉस एंकर का निशान होता है और उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के बारे में। तो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में जो सबसे लोएस्ट रैंक होता है वो चीफ पेटी ऑफिसर का होता है और चीफ पेटी ऑफिसर के बैच पे एक एंकर होता है जिसके चारों ओर पत्तों की माला होती है। अब अगला जो रैंक है वो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास का होता है और इसके बैच पे एंकर के चारों ओर पत्तों की माला और उसके साथ नीचे एक पट्टी होती है। अब इसका जो सीनियर रैंक है वो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास का होता है और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास के बैच पे एक एंकर का निशान और उसके चारों ओर पत्तों की माला और नीचे 2 पट्टी होती है। और इसी के साथ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास जो है वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। तो कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे जो लोएस्ट रैंक है वो मिडशिपमैन का होता है। किसी भी कैडेट को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर सबसे पहला रैंक मिडशिपमैन का ही दिया जाता है। तो मिडशिपमैन के बैच पे एक सुनहरी पट्टी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं सब लेफ्टिनेंट की। तो सब लेफ्टिनेंट रैंक जो है वो मिडशिपमैन का सीनियर रैंक होता है और मिडशिपमैन को इसी रैंक पे प्रमोट किया जाता है। अब बात करते हैं सब लेफ्टिनेंट के बैच के बारे में। तो सब लेफ्टिनेंट के बैच पे एक पट्टी होती है जो कि लूप के आकार की होती है। अब अगला जो सीनियर रैंक है वो लेफ्टिनेंट का होता है और लेफ्टिनेंट के बैच पे 2 पट्टी होती है जिसमें से ऊपर वाली पट्टी जो है वो लूप के आकार की होती है। अब अगला जो सीनियर रैंक है वो लेफ्टिनेंट कमांडर का होता है और लेफ्टिनेंट कमांडर के बैच पे 3 पट्टी होती है जिसमें से ऊपर वाली पट्टी जो है वो लूप के आकार की होती है और बीच वाली पट्टी 2 पट्टी की तुलना में थोड़ी पतली होती है। कमांडर रैंक जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर का सीनियर रैंक होता है और कमांडर के बैच पे भी 3 पट्टी होती है जिसमें से सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है वो लूप के आकार की होती है। कैप्टन जो है वो कमांडर का सीनियर रैंक और कोमोडोर का जूनियर रैंक होता है। कैप्टन के बैच पे 4 पट्टी होती है जिसमें से सबसे ऊपर वाली पट्टी जो है वो लूप के आकार की होती है। अब अगला जो रैंक है वो कोमोडोर का होता है और कोमोडोर के बैच पे एक चौड़ी पट्टी होती है जिसके ऊपर एक रिंग लगा होता है। अब अगला जो सीनियर रैंक है वो रियर एडमिरल का होता है और रियर एडमिरल को 2 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। रियर एडमिरल का ऑफिसर जो है इसको 2 प्रतीक दिया जाता है, एक कंधे का प्रतीक और एक आस्तीन का प्रतीक। अभी तक मैंने आपको जितने भी ऑफिसर्स के बैच के बारे में बताया उन ऑफिसर्स को कंधे के प्रतीक और आस्तीन के प्रतीक दोनों प्रतीक के रूप में सेम बैच ही दिया जाता है। बट रियर एडमिरल को कंधे के प्रतीक के रूप में जो बैच दिया जाता है उनके बैच पे 2 स्टार और 2 स्टार के ऊपर एक क्रॉस तलवार और उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ होता है और आस्तीन के प्रतीक में एक चौड़ी पट्टी होती है और उसके ऊपर एक पतली पट्टी जो कि लूप के आकार की होती है। अब अगला जो सीनियर रैंक है वो वाइस एडमिरल का होता है और वाइस एडमिरल को कंधे के प्रतीक में 3 स्टार और उसके ऊपर एक क्रॉस तलवार और एक अशोक स्तंभ होता है और आस्तीन के प्रतीक के रूप में एक चौड़ी पट्टी होती है और उसके ऊपर 2 और पट्टी होती है जिसमें से सबसे ऊपर वाली पट्टी जो है वो लूप के आकार की होती है। वाइस एडमिरल को इंडियन नेवी का 3 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। एडमिरल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन नेवी के चीफ होते हैं। तो एडमिरल रैंक के ऑफिसर के बैच पे कंधे के प्रतीक के बैच पे 4 स्टार और उसके ऊपर एक क्रॉस तलवार और उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ लगा होता है और आस्तीन के प्रतीक में 4 पट्टी
पट्टी होती है, जिसमें से सबसे नीचे वाली पट्टी जो है वो थोड़ी चौड़ी होती है और ऊपर 3 वाली पट्टी समान आकार की होती है, जिसमें से सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है वो लूप के आकार की होती है। इंडियन नेवी में एक और एडिशनल रैंक होता है जो कि फ्लीट एडमिरल का होता है, और फ्लीट एडमिरल रैंक जो है वो उन ऑफिसर्स को दिया जाता है जो बैटल ग्राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये रैंक जो है ये ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए दिया जाता है, बट इंडियन नेवी के फ्लीट एडमिरल रैंक पे अभी तक किसी भी ऑफिसर को प्रमोट नहीं किया गया है। तो ये था इंडियन नेवी के रैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो आई होप आप लोगों को इंडियन नेवी का जो रैंकिंग सिस्टम है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कमाल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही कमाल की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।